Hello friends, welcome to English. I am Jyotsna. आज हम बात करेंगे कि आपने कोई आपको मिल गया है, कोई बंदा आपको, मान लीजिए मे बी वो आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है, मे बी कोई जहाँ पे आप जाते हो, मान लीजिए आप वॉक करने जाते हो, वहाँ पे आपको कोई न्यू फ्रेंड आपने बनाया है, तो आपने उनसे कन्वर्सेशन कैसे करनी है। फर्स्ट सेंटेंस है, जब भी कोई आपको पहले मिलता है तो हम उसको ज़्यादातर बोलते हैं हेलो या नमस्ते, कैसे हो आप बोलोगे हेलो, हाउ आर यू। और दूसरे बंदे ने आपको मान लीजिए जवाब दिया, या आपको किसी ने पूछा, आपने जवाब दिया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम प्रिटी गुड। मतलब आप इसको दो तरह से बोल सकते हो, आई एम फाइन टू भी और आई एम प्रिटी गुड भी। नेक्स्ट हम ज़्यादातर पूछते हैं और घर में सब कैसे हैं, तो हम बोलेंगे हाउ इज़ योर फैमिली। आंसर में आप बोल सकते हो वे सब ठीक हैं, दे ऑल आर फाइन। पुराने फ्रेंड से ये भी पूछते हैं जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज़ लाइफ गोइंग। अगर आपने इसका जवाब ये देना है कि बहुत अच्छी चल रही है या बहुत ठीक चल रही है, तो आप कह सकते हो प्रिटी गुड। और अगर वो ठीक ठीक चल रही है आपकी लाइफ, तो आप बोल सकते हो जस्ट ओके। और अगर कई बार हम लोग बहुत पैडअप हुए होते हैं लाइफ से, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता और हम कहते हैं बस वक्त ही काट रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे जस्ट पासिंग टाइम। अब अगर आपको उसने बोला कि मैं जस्ट टाइम ही पास कर रहा हूँ, तो आपने मान लीजिए क्वेश्चन किया क्यों, क्या हो गया, तो वाई, व्हाट हैपेंड। तो अगर तो उसने रिस्पॉन्स किया तो इट्स ओके। अगर आपने इस बात को, मतलब जैसे अगर आपने ये बात कही है और दूसरे बंदे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा और आपने बोला कुछ खास नहीं, तो आप कह सकते हो नथिंग स्पेशल और नथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर मान लीजिए कि उसने आपको बताया कि मेरे साथ ये हुआ, तो आप उसको बोल सकते हो बुरा हुआ, रियली बैड। और बहुत बुरा हुआ तो गॉट वर्स। और तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, नॉट गुड विद यू। कई बार आप नए बंदे से कन्वर्सेशन करते हो जिससे कि आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो आप उससे पूछना होता है आपने कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो आप पूछते हो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव। और ये सेंटेंस हम ऐसे भी पूछते हैं कई बार, तुम कितने भाई बहन हो, तो हम बोलते हैं हाउ मैनी सिबलिंग्स आर यू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने ये सिबलिंग्स वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि आजकल सिबलिंग्स वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लोगों को सिबलिंग का मीनिंग नहीं पता होता, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए हम सिबलिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक भाई और एक बहन है, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। यहाँ आंसर हो सकता है मेरी एक बहन है पर भाई कोई नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव वन सिस्टर बट नो ब्रदर। कई बार आप आंसर देते हो कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। अगर आपने पूछना है कि क्या आपके परिवार में कोई और भी है, तो आप पूछ सकते हो ऐसे एनी अदर मेंबर इन योर फैमिली। तो मान लीजिए जिससे आपने ये क्वेश्चन पूछा उसके साथ उसके दादा दादी रहते हैं, तो वो बोलेगा माई ग्रैंड पेरेंट्स स्टे विद अस। एक और क्वेश्चन है जो कि कॉमनली पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ पे है, वेयर इज योर हाउस। या इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस। बहुत ज़्यादा नहीं, आंसर में आपने अगर बोलना है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मच। मान लीजिए कि आप कहीं खड़े होकर बात कर रहे हो और आप बोलते हो कि चलिए कहीं बैठते हैं, तो हम बोलते हैं लेट्स सिट समवेयर। और और अगर आपने ये पूछना है कि आप कहाँ बैठना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो वेयर वुड यू लाइक टू सिट। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, यही डेली सेंटेंसेस, रूटीन सेंटेंसेस के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।